हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल वर्ड्स। आज हम बात करेंगे सेकंड जो लेक्चर है हमारा हरियाणा जीके का, उसके बारे में। ठीक है। अच्छा, मैंने क्लास रिकॉर्ड कर ली थी बट ये डिलीट हो गई मुझसे, तो मुझे दोबारा करनी पड़ रही है। राइट। अच्छा, मैंने आपको बोला था कि ये जो हरियाणा का मैप है, एक बार ये आराम से पढ़ लेना, देख लेना, समझ लेना। ठीक है। जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन्हें याद कर लेना। सारे डिस्ट्रिक्ट याद करने ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। राइट। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं। अच्छा, ये जो क्लास है रिवीजन क्लास है, तो मैं ज़्यादा समझाऊंगी नहीं, ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ों पे बात करूंगी। जहाँ मुझे लगेगा कि समझाने की ज़रूरत है, मैं बस वहाँ समझाऊंगी। राइट। चलें। अच्छा, एक चीज़ और, ये हिंदी में क्यों है? क्योंकि वैसे मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ सारी चीज़ें, ठीक है, लेकिन हिंदी जो ये हरियाणा जीके, इसके लिए हिंदी का कुछ मुझे मतलब इंग्लिश में कुछ मिल नहीं रहा था मुझे ज़्यादा ना, और हिंदी में ज़्यादा मटेरियल था और एक्सप्लेनेशन भी ज़्यादा थी, तो मुझे लगा हिंदी में कर लेना ठीक है। बाकी ऑप्शंस तो वहाँ पे आएंगे हमारे पास। ठीक है, तो ऑप्शंस हम देख के आराम से लगा देंगे। ठीक है, चलें शुरू करते हैं। अगर हम हरियाणा की शेप की बात करें, आकृति की बात करें, तो वो है विषम चतुर्भुज। विषम चतुर्भुज का मतलब क्या है? यहाँ पे विषम बाहु चतुर्भुज का विषम का मतलब होता है जो अनइक्वल है। ठीक है, इसकी जो साइड्स है वो अनइक्वल है। ठीक है, चारों साइड से। और ये चतुर्भुज यानी कि इसके चार साइड्स हैं, तो इसलिए चतुर्भुज बोल दिया। अब है लोकेशन की अगर हम बात करें, तो भारत के उत्तर पश्चिम में है। और पृथ्वी, अच्छा पृथ्वी का मैं बाद में समझाऊंगी, भारत का दिखाती हूँ आपको। ठीक है, ये हमारा इंडिया है, तो ये नॉर्थ है। ठीक है, नीचे ये साउथ है, ये है हमारा वेस्ट, और ये है ईस्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पे है हरियाणा, ये हरियाणा है। ठीक है, ये कहाँ पे है? नॉर्थ, और इधर वेस्ट, तो ये नॉर्थ वेस्ट में जो है इसकी लोकेशन है। सही है। अगर हम इंडिया की बात करें, अच्छा इंडिया की बात करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैं फिर से बताती हूँ, बट थोड़ा बहुत चलता है। ठीक है, तो ये जो लाइनें हैं, ये जो लंबी लाइनें हैं, इन्हें हम बोलते हैं क्या? देशांतर। ठीक है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इन्हें? लॉन्गिट्यूड। और ये जो बीच का है ना, ये बीच का, ये हमारा प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन जो ग्रीनविच से होकर निकलता है। ठीक है, और ये जो लाइनें हैं, ये सारी लाइनें हैं, इन्हें हम बोलते हैं लैटिट्यूड। अरे यार, ठीक है, इन्हें हम लैटिट्यूड बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं इन्हें अक्षांश। अब हरियाणा की अगर हम पोजीशन की बात करें, तो ये कहाँ पे है? इसे ऐसे समझो कि ये लाइन है, ठीक है, और ये लाइन है। अब हरियाणा कहाँ पे है? सॉरी, हरियाणा नहीं, इंडिया। इंडिया देखो पहले, इंडिया जो है यहाँ पे है। ठीक है, ये जो नीचे का मैप है ना, इसे ध्यान से, इसे मत समझो, इसे भूल जाओ, मतलब ये जो नीचे है ना, इसे भूल जाओ। ये समझो कि इंडिया कहाँ पे है। इंडिया जो है हमारा इक्वेटर के ऊपर जो है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री मतलब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हिंदी में शायद कर्क रेखा बोलते हैं। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो बीच में से निकलती है, इंडिया के बीच में से निकलती है। ठीक है, तो उसके ऊपर जो है वो हरियाणा है। देखो, यहाँ से निकल रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ऊपर हरियाणा है, तो ये कहाँ पे हो गया? ये है हमारा नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, और ये वेस्ट, तो ये नॉर्थ में है। ठीक है, ये ऊपर नॉर्थ हो गया, क्योंकि इक्वेटर जो है नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कर देता है, और जो ये प्राइम मेरिडियन है ये ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो ये ईस्टर्न साइड पे है, ये सारी साइड जो है ईस्टर्न साइड है, और ये जो ऊपर की साइड है, ये साइड है जो नॉर्थ साइड है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं इसे? नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, तो अगर अक्षांश पूछा जाए, ठीक है, अक्षांश में क्या है? हम उत्तर और दक्षिण देखते हैं, तो उत्तरी अक्षांश में है। अगर देशांतर पूछा जाए तो पूर्वी देशांतर। ठीक है, क्या? पृथ्वी के। होप ये समझ आ गया। ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी तो टाइम लग जाएगा। अब जो मेन चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन बने हैं पुराने, ठीक है, वो देखते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ये जो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है, ठीक है, या वेस्टर्न मोस्ट गांव है हरियाणा का, वो क्या है? चौटाला गांव है, विच इज़ इन सिरसा। ठीक है, और इसकी क्या आपको ये याद रखनी है? लोकेशन बिल्कुल याद रखनी है। ये क्या है? 74 डिग्री 28 मिनट्स। ठीक है, ये वेस्ट वाला है। ईस्ट में क्या है हमारे? ताजेवाला। ताजेवाला कहाँ है? यमुनानगर में। ठीक है, ताजेवाला विच इज़ इन यमुनानगर, और जिसकी लोकेशन है 77 डिग्री 36 मिनट्स। राइट, ये याद रखने हैं आपको। आप मैप बना सकते हो, मैप अपलोड करके इंसर्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अब अगर हम नदर्न मोस्ट पार्ट देखें, ठीक है, या नदर्न मोस्ट शहर देखें, गांव देखें, जो है लास्ट गांव कौन सा है हमारा? शाहपुर है। ठीक है, विच इज़ इन पंचकुला। तो ये नाम भी याद रखने हैं। पंचकुला में है,
ये हमारा यमुनानगर में है, वो हमारा सिरसा में है, ठीक है। और एक जो है दोहा, पहले इसकी वो देख लें, 30 डिग्री 35 मिनट्स। एक है हमारा दोहा विच इज़ इन नू, ठीक है। अगर मेवात आ जाता है ऑप्शन में तो वो भी ठीक होगा, सही है। नू में है, दोहा जो है वो लास्ट है, सदर्न मोस्ट गांव है हमारा, ठीक है। दोहा नाम है, देहा नहीं है, ठीक है। और 27 डिग्री 39 मिनट्स। तो क्या आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है? बिल्कुल, जितने पॉइंटर्स बनाए हैं उतने सारे याद रखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। हाँ, ये मैंने किस लिए लगाया था? ये मैंने इसलिए लगाया था कि हाँ मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ रेफरेंस के लिए, ठीक है। उसके अलावा इसका कोई पर्पज़ नहीं है। आज हम यही चैप्टर करेंगे तो इसलिए मैंने इसका एक स्क्रीनशॉट लगा दिया। ये जो स्क्रीनशॉट है ये प्रदीप सर की बुक से है। मैं खाली इनकी बुक फॉलो नहीं कर रही हूँ, मैं 2-3 चीज़ें और या 2-3 सोर्स आप बोल सकते हैं वो भी फॉलो कर रही हूँ, तो आपकी मर्ज़ी है। जो बुक भी लोगे सारी ही सेम है, सब में सेम है। मैंने 2-3 बुक्स और भी देखी है, सब में सेम था तो मैंने ये उठा ली, राइट। ऐसा कोई मैंने सोच के नहीं उठाई कि यही करनी है, ऐसा नहीं है। अब हम सीधे यहीं से पढ़ लेते हैं, ठीक है। मैंने नोट्स तो इसमें नहीं अपलोड किए हैं, यहाँ से ही देख लेते हैं। कुछ चीज़ें हैं जैसे हरियाणा कब बना था, 1 नवंबर को बना था 1966 में, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे, लेकिन हम ये पॉलिटी में पढ़ लेंगे, ठीक है। यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मोटा मोटा अगर फिर भी आपको जानना है तो मैं बता देती हूँ। हरियाणा जो 1 नवंबर 1966 को बना था, ठीक है। हरियाणा जो है 17वां राज्य था, 17th था, 17, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा हिमाचल बना था। दोनों ही पूर्वी पंजाब से अलग हुए थे उस टाइम पे, पूर्वी पंजाब और क्या बोलते थे उसे, ढलता पंजाब और चढ़ता पंजाब, ठीक है। तो जो इंडिया में पंजाब है उससे अलग हुआ था, ठीक है। हरियाणा 17वां राज्य था। हिमाचल जो है, हिमाचल प्रदेश, वो 18वां राज्य बना था उसी से निकल के, ठीक है। और 16वां राज्य भी पूछ लेते हैं हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में कि हरियाणा तो 17वां था, 16वां कौन सा था, तो 16वां हमारा था जो वो था नागालैंड, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं उसके क्षेत्रफल वगैरह वो हम पॉलिटी पढ़ेंगे तब देखेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। पहली चीज़ ये क्या बोल रहा है कि भौगोलिक दृष्टि से भारत के बारे में बता रखा है, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, और यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। याद करने की ज़रूरत है नहीं, बस एक बार नज़र मार लो, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि हरियाणा उन 5 राज्यों में शामिल है जो ना तो सागर को छूता है और न ही किसी देश को छूता है, यानी कि हरियाणा लैंडलॉक है, ठीक है। अब ये कह रहा है उन 5 राज्यों में से है, तो एक तो हरियाणा हो गया, बाकी के 4 राज्य कौन कौन से हैं वो भी देख लो। बाकी के जो 4 राज्य हैं वो है MP, मध्य प्रदेश ऑफ कोर्स, उसके बाद है छत्तीसगढ़, फिर झारखंड और तेलंगाना, राइट। फटाफट कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है स्पीड तेज है तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं अक्षांश और देशांतर, ठीक है। क्षेत्रफल देख लेते हैं, 44,212 वर्ग किलोमीटर है। अब ये है वर्ग किलोमीटर। एक चीज़ और पूछी जा सकती है, ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, वर्ग मील में कितना है, वर्ग मील में, तो 1770 कितना वर्ग मील। ये भी PYQ है, पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, सही है। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपने देख ली। अच्छा, अब कह रहे हैं कि इसके उत्तर पश्चिम में पंजाब है। मैं एक बार आपको बता देती हूँ कैसे क्या है। देखो, ये हमने बात कर ली थी कि यहाँ पे जो है ये पंजाब का एरिया है सारा, ठीक है। यहाँ पे शिवालिक की रेंज है, ठीक है। यहाँ से यमुना नदी बह रही है, यहाँ से घग्गर नदी बह रही है, ठीक है। इधर फिर हमारा जो राजस्थान वाला पार्ट वो शुरू हो जाता है। ऊपर जो है हिमाचल है, उत्तराखंड है, और इधर उत्तर प्रदेश है। पढ़ेंगे ये, लेकिन आगे पढ़ेंगे। उसके बाद 2 केंद्र शासित प्रदेश है जिसे हम UTs भी बोलते हैं, यूनियन टेरिटरीज। उनके साथ बाउंड्री शेयर करता है। कौन कौन से? एक तो दिल्ली है, ठीक है, और दूसरा है हमारा चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है हरियाणा की कैपिटल भी है, राजधानी भी है। उसके अलावा भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को 3 इकाई में बांटा जाता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार देख लेना कि ये कुरुक्षेत्र है, हरियाणा है और बटियाना है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आता है हमारा ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, डॉक्टर जसवीर सिंह, इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है। इन्होंने अपनी पुस्तक एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा में क्या लिखा था? हरियाणा जो है 8 भागों में डिवाइड है, ठीक है। यानी कि इसकी जो भौगोलिक संरचना है वो उनको 8 भागों में डिवाइड किया गया है। क्या क्या? शिवालिक के मैदान, गिरिपाद के मैदान, जलोढ़ मैदान, बाढ़ के मैदान, बालू के टिब्बे, अरावली का पथरीला पत्थर या मतलब पथरीला प्रदेश, तरंगित बालू मैदान, अनकाई दलदल, ठीक है। इनके बारे में पढ़ते हैं। देखो, उल्टा शुरू करते हैं। अनकाई दलदल क्या है? ये जो है हमारा सिरसा का एरिया है, ठीक है। सिरसा का कुछ एरिया जो था जिसकी औसत ऊंचाई हमारी 200 मीटर ही थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था? अब मैंने बताया ना आपको, यहाँ से घग्गर नदी का पानी आता था। यहाँ देखें, यहाँ से जो है घग्गर नदी बह रही है, ठीक है। और ये सिरसा में आके यहाँ का जो ये तो 400 मीटर है लगा लो, ठीक है। मैं इसकी एग्जैक्ट आपको बताऊँगी। शिवालिक रेंज में जो 600 है, 800 है, सारी रेंज को हम बाद में डिस्कस करेंगे। पर यहाँ पे जो सबसे कम एरिया है, यानी कि जो सबसे निचला एरिया है, वो है यहाँ पे 200 मीटर का,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था, ये पानी इकट्ठा हो जाता था और जहाँ पे पानी इकट्ठा होगा वहाँ क्या बनेगा, दलदल बनेगा। ठीक है। तो अनकाई दलदल जो है वो सिर्फ सिरसा में बनता था, आपको इतना याद रखना है, इससे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे। उसके बाद है तरंगित बालू मैदान। तरंगित का मतलब क्या होता है, ऐसा। ठीक है। तो तरंगित बालू मैदान बेसिकली क्या था, जहाँ पे पहाड़ भी थे और ठीक है वहाँ पे बालू भी इकट्ठी होगी। बालू क्या होती है, रेत। अब रेत किसे कहते हैं हम, वो गाना नहीं सुना, लुट गया मैं तेरी मोहब्बत में, या राजस्थान में जो मिट्टी होती है ना, हाथ में लो फिसलती रहती है, वही रेत होती है। ठीक है। तो उन क्षेत्रों में ये बेसिकली कहाँ है, ये जो तरंगित है, रेवाड़ी, ठीक है, और भिवानी। और रेवाड़ी में भी डाडम, एक सेकेंड, डाडम पहाड़ी, ठीक है, और भिवानी में टागरी। अरे हाँ, इसमें नोट्स हैं तो सही, मैं क्यों लिख रही हूँ, सीधा ही शुरू कर लेते हैं, इसमें नोट्स हैं वही देख लेते हैं। अब देखो सबसे पहला क्या है, शिवालिक। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ शिवालिक कहाँ है। ये जो है ना रेंज, इसमें अम्बाला भी आता है। ठीक है, इसे साफ़ कर देते हैं हम। ये पंचकुला, ये देखो, ठीक है, ये जो है ये हमारा क्या है, शिवालिक। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं पहले मैं वो बता देती हूँ। शिवालिक के आसपास से एक तो हरियाणा का एक ही हिल स्टेशन है जो है मोरनी, वो यहाँ पे है पंचकुला में। ठीक है, मोरनी। अब ये मोरनी नाम क्यों पड़ा, मोरनी यहाँ पे एक राजकुमारी के नाम पे, राजकुमारी का नाम था मोरनी, उन्हीं के नाम पे जो है इसका नाम पड़ा। राजकुमारी था, रानी था, एक बार देख लेना। ठीक है, अच्छा जी। अब ये जो एक बेल्ट है, ये जो 25 मीटर की, ये जो है इसकी 25 मीटर है ये चौड़ाई। ठीक है, ये हमारे गिरिपाद के मैदान शुरू हो जाते हैं, उससे ऊपर ऊपर जो है हमारे शिवालिक की श्रेणी है। और ये जो शिवालिक की रेंज है, ये अगर हरियाणा की बात करें तो ये तीन ही ज़िलों में है। किसमें, पंचकुला में, अम्बाला में और यमुनानगर में। अगर इंडिया की बात करें, पूरी इंडिया में कहाँ तक फैला है ये, जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक फैला है, विच इज़ 1600 किलोमीटर्स। ठीक है। अगर हम एवरेज हाइट की बात करें, मैं यहाँ लिख देती हूँ, एवरेज हाइट किसकी, शिवालिक की। ठीक है, वो कितनी है हमारी, 900 से 1200 मीटर। ठीक है, लेकिन जो हरियाणा है उसमें भी हम क्या डिवाइड कर देते हैं, निम्न शिवालिक मतलब नीचे वाले, ठीक है, और उच्च शिवालिक। जो निम्न वाले हैं, निम्न यानी कि जो नीचे होंगे, ठीक है, तो 400 से 600 मीटर्स रहेगी इसकी, और ये 600 से ज़्यादा, मोर देन 600। मोरनी की पहाड़ियों के बारे में हमने पढ़ लिया, एकमात्र हिल स्टेशन है और इसे सर्वोच्च पहाड़ी भी बोला जाता है। और मोरनी की पहाड़ी में ही सबसे ऊंची चोटी है, उसका क्या नाम है, करो। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, करो जो है सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 1467। ठीक है, ये हमारी रियल है, बट HSSC इसको मानता है, वो कितनी मानता है HSSC, क्योंकि जो PYQ है उसके अकॉर्डिंग जो है 1514। तो आप यही करना। ठीक है, अगर ऑप्शन में दे रखा है तो अलग बात है, वरना दिस इज़ द राइट आंसर 1514। अच्छा, अभी जो पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन और पूछा हुआ था कि जो ये मोरनी है, यहाँ पे कौन से पेड़ मिलते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा संख्या में कौन से मिलते हैं, वो चीड़ के पेड़ मिलते हैं, चीड़। ठीक है, पाइन ट्रीज जिन्हें हम बोलते हैं। और यहाँ से नदियाँ निकलती है, कौन सी, घग्गर, मारकंडा, टांगरी और सरस्वती। इनके बारे में हम जब नदियों का टॉपिक पढ़ेंगे तो अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब है हमारे गिरिपाद के मैदान। ठीक है, यानी कि जो फुट हिल्स में है, फुट हिल्स ऑफ शिवालिक। ठीक है, फुट हिल्स में है। शिवालिक श्रेणियों के दक्षिण में गिरिपाद के मैदान है। ठीक है, यमुना से घग्गर नदी तक कहाँ पे है ये, यमुनानगर, अम्बाला और पंचकुला। जहाँ पे ये शिवालिक है उसी के नीचे 25 मीटर की जो मैंने चौड़ी पट्टी बताई थी आपको, ठीक है, ये, ठीक है, 25 किलोमीटर। ठीक है, ये 25 किलोमीटर की जो चौड़ी पट्टी बताई थी, यही क्या है, हमारे गिरिपाद मैदान है। ठीक है, इसमें और क्या समझना है हमें, ये मैदान बेसिकली बने कैसे। ठीक है, यहाँ से पानी बह रहा है, ठीक है, नदियाँ आ रही है पहाड़ों से, तो अपने साथ कंकर पत्थर लेके आ रही है, बड़े बड़े पत्थर। ठीक है, और कंकर जो है वो सारे इस वाली रेंज में इकट्ठे हो जा रहे हैं, और ये अपने आप में फिर क्या बना देते हैं, गिरिपाद के मैदान बना देते हैं। ठीक है, अब इन्हें और क्या बोला जाता है, इन्हें पर्वतीय मैदान भी बोला जाता है।
ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा खेती वेती इतनी नहीं होती है। उसके अलावा स्थानीय भाषा में इसे घर बोलते हैं, घर बोलते हैं। और जो हिमाचल की साइड के लोग हैं इन्हें चो के नाम से भी जानते हैं, चो। ठीक है, यहाँ से बस इतना ही करना आपको। एक तो ये घर याद रखना है, उसके अलावा चो याद रखना है, पर्वतीय मैदान है, करोह के बारे में याद रखना है, 1514। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जलोढ़ मिट्टी पे। जलोढ़ जो है वो 2 टाइप की होती है, बांगर खादर। ये तो आपने सुना होगा, बांगर और खादर। ठीक है, और ये जो खादर होती है वो नई मिट्टी होती है, और जो बांगर होती है वो पुरानी मिट्टी को बोलते हैं। पुरानी मतलब जो दूर है, किससे? नदियों से। ठीक है, अब ये बनती कैसे हैं? जैसे नदियाँ बहती हैं, ठीक है, तो नदियाँ अपने साथ बहती हैं तो बहुत सारा सिल्ट, मिट्टी वगैरह लेके चलती है अपने साथ। ठीक है, और वो कहीं तो डिपॉजिट करेंगी, तो वो जो डिपॉजिट करने के बाद जो मैदान बनते हैं वो क्या बनते हैं? हमारे जलोढ़ मैदान बनते हैं। ठीक है, अब ये है कहाँ पे? देखो यहाँ तक हमने कर लिया, यहाँ तक हमने कर लिया, ये वाली चीज़ होगी। अब ये देखो, यहाँ से यमुना नदी है, मैंने आपको बताया था, और यहाँ से ये जो है ये वाली घग्गर नदी है। मैंने रफ बनाया है, थोड़ी ये बाउंड्री बनाती हुई चलती है। ठीक है, तो ये जो मैदान है ना, ये सारे, ये क्या है? हमारे जलोढ़ मैदान। यहाँ की जो मिट्टी है ना, बेसिकली कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, ये सारी, पानीपत, सोनीपत, ये बहुत उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, चले, तो आपको क्या याद रखना है? जो नदियों के पास पास का क्षेत्र है, ठीक है, वो नई जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं खादर। और जो उसके दूर का क्षेत्र है या ऊंचा क्षेत्र है, उसे हम क्या बोलते हैं? बांगर। ठीक है, और ये कहाँ पे है? हमारे यमुनानगर, कैथल, अम्बाला, करनाल। अब क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मैप याद रखना, तो मैं मान के चल रही हूँ कि आपको पता है अम्बाला कहाँ है, यमुनानगर कहाँ है, कैथल कहाँ है, सोनीपत कहाँ है। नहीं पता तो ऊपर जाके देखते रहना। ठीक है, चलें, ऊपर जाके नहीं तो साथ मतलब अपने साथ कुछ रखना, मैप वगैरह। अब है हमारे बाढ़ के मैदान। बाढ़ के मैदान है तो मतलब बाढ़ आई है। ठीक है, बाढ़ कहाँ पे आएगी? नदियों में आएगी। कौन कौन सी नदियों में? अब जो यहाँ पे आपको याद रखना है वो 2 चीज़ें याद रखना है, जहाँ से क्वेश्चन बना भी था एग्जाम में, अभी रिसेंटली बना था। ठीक है, 2 नदियों का नाम याद रखना आपको। मारकंडा का नाम याद रखना है और घग्गर नदी का। ठीक है, घग्गर नदी का और मारकंडा का। ठीक है, तो जो घग्गर नदी से बनते हैं, एक सेकेंड, जो मारकंडा नदी से बनते हैं ना, ठीक है, उन्हें तो बोलते हैं बैट। बैट लिखा है यहाँ पे, बैट भी बोलते हैं, बैट बोलते हैं, जो आपको समझ आए। और जो घग्गर नदी से बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं नैली। और इसे ऐसे समझ सकते हो, जैसे घग्गर नदी में बहुत पानी हो गया, ठीक है, उसकी वजह से जो बाढ़ आ गई। ठीक है, बाढ़ आने के बाद जो बाढ़ के मैदान बनेंगे उन्हें हमने बोल दिया नैली। और ऐसे ही अगर मारकंडा नदी पे बाढ़ आती है और बाढ़ आने के बाद वहाँ पे जो बाढ़ के मैदान बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं वैट। अच्छा, यहाँ पे हम सिर्फ अभी मिट्टी इसकी बात कर रहे हैं, मैदानों की बात कर रहे हैं, मिट्टी की बात नहीं कर रहे कि कैसी है, चिकनी है या रेतीली है, क्या है। ठीक है, अभी उनकी बात हम नहीं कर रहे। अब आते हैं हमारे बालू के टिब्बे युक्त मैदान। बालू के टिब्बे यानी कि बालू ज़्यादा होगी वहाँ पे, और बालू ज़्यादा कहाँ पे होगी? राजस्थान से लगते हुए क्षेत्रों में। ठीक है, इतना मैं सोच के चल रही हूँ कि आपको पता होगा। राजस्थान हमारा क्या है? इस साइड पर है। ठीक है, तो ये जो सारा एरिया है, ये क्या है? हमारा बालू वाला जो मैदान है वो यहाँ पे है। तो कौन कौन से ज़िले आ जाएंगे इसमें? सिरसा आ जाएगा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी, दादरी, रेवाड़ी भी इसमें आ जाते हैं। गुरुग्राम तक ये फैला हुआ है। ठीक है, फरीदाबाद भी आ जाता है इसमें। देखो, सिरसा है, फतेहाबाद है, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी यहाँ पे फैला हुआ है। यहाँ पे क्या होता है? राजस्थान से आने वाली हवाएं बालूका स्तूपों का निर्माण करती हैं। ठीक है, बालूका स्तूप मतलब जैसे यहाँ से मिट्टी उड़ी, यहाँ पे डिपॉजिट हो गई, तो इस तरीके से स्तूप बन जाते हैं, उन्हें बोलते हैं बालूका स्तूप। तो ये क्या करते हैं? हवा चलती है तो ये आसपास के क्षेत्र हैं। अब यहाँ पे जो ये राजस्थान का एरिया है, ठीक है, यहाँ पे तो क्या आता है? एक तो यहाँ की मिट्टी जो है वो बालू मिट्टी है, ऊपर से हवा चलती रहती है। हवा चलेगी तो ये जो हवा है उड़ के इधर की साइड आ जाती है। कहाँ पे? हरियाणा की साइड आ जाती है। और ये हरियाणा में कहाँ पे आती है? ये जो है हमारा राजस्थान है तो इस साइड ही आएंगे। ठीक है, तो ये सिरसा, हिसार, भिवानी, चरखी, दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी यहाँ तक फैला हुआ है। गुरुग्राम भी इसमें आ जाता है। ठीक है, अच्छा, तुम्हें ना एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। हमने भी बात की थी कि हरियाणा जो है एक लैंडलॉक्ड है। लैंडलॉक्ड यानी कि जो पानी से सीमा टच नहीं करता, यानी कि किसी भी समुद्र से नहीं लगता। ठीक है, अगर हम यहाँ पे भी देखें मैप में तो देखो कहीं समुद्र दूर दूर तक नहीं है। ठीक है, लेकिन कर्नल एम भार्गव के अनुसार, मतलब उन्होंने क्या बोला था कि जो हरियाणा का दक्षिणी हिस्सा है, ये जो नू मेवात का हिस्सा है ना, जो हमने बात की थी, ये वाला हिस्सा, दक्षिणी हिस्सा, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे पानी था,
पानी था मतलब क्या, यहाँ पे समुद्र था, यानी कि अरब सागर का पार्ट था। अरब सागर क्या है, ये हमारा अरब सागर है, ठीक है। तो ये कह रहे कि ये जो था ना अरब सागर को छूता था ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो क्वेश्चन से पूछा गया कि भाई अरब सागर से कैसे छूता था, मतलब कोई लॉजिक नहीं बन रहा ना यहाँ पे, तो ये सारे आ जा रहे हैं। ये देखो पूरा राजस्थान है, पूरा गुजरात है, ये सारा एरिया छोड़ के यहाँ पे पानी क्या करेगा। तो उन्होंने बताया जो हरियाणा की नजफगढ़ झील है ना, ठीक है, जो नजफगढ़ झील है उसका पानी खारा है, और खारा पानी कब होगा, अगर यहाँ पे समुंदर होगा, ठीक है। सिमिलरली जो सांबर लेक है, सांबर लेक तो सबने सुनी होगी, सांबर झील, ठीक है, वो कहाँ पे है, राजस्थान में है, उसका भी पानी खारा है, यानी कि वहाँ पे भी कभी समुंदर रहा होगा, ठीक है। तो उन्होंने ये लॉजिक दिए थे और उन्होंने बोला था कि यहाँ पे समुंदर था। चलो इंटरेस्टिंग चीज़ें होगी। अब हम बात, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं किसके अनुसार था, ठीक है, तो एम भार्गव के अनुसार, कर्नल एम भार्गव। बालू वाली बात होगी हमारी। अब बस लास्ट बचता है हमारा अरावली का पथरीला प्रदेश। अरावली जो हमारे गुड़गांव तक फैली हुई है ना, अरावली की पहाड़ियाँ, ठीक है, जो दक्षिण में है, उसमें जो सबसे ऊंची चोटी है वो हमारी डोसी की है, ठीक है। वहाँ पे च्वयन ऋषि ने, मतलब जो च्यवनप्राश खाते हैं ना अपन, वो च्वयन ऋषि थे, उन्होंने तपस्या की थी वहाँ पे, उन्हीं के नाम पे च्यवनप्राश का नाम पड़ा है, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ पे क्या करी थी, तपस्या करी थी, ठीक है। तो अरावली का बस इतना याद रखना है कि अरावली का प्रदेश कहाँ पे होगा, ठीक है, अरावली वाले हिस्से में होगा। तो राजस्थान से इधर से सारा जो एरिया आता है हमारा, ठीक है, ये महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नू, ये सारे इसमें आ जाएंगे अरावली के क्षेत्र में। गुरुग्राम में भी क्या है, अरावली का कुछ पार्ट है। उसके बाद है हमारा तरंगित बालू। तरंगित बालू हमने देख ली, मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे पहाड़ भी हो और हवाएं भी चल रही हो और जो राजस्थान की मिट्टी को उड़ा के ले जा रही हो, तो वो तरंगित बालू मैदान हमारे बनाएंगे, ठीक है। अनकाई दलदल का मैंने आपको बताया था, सिरसा का दक्षिणी भाग, ठीक है, उसे अनकाई दलदल था क्योंकि उसकी 200 मीटर से कम ऊंचाई थी, ठीक है, 200 मीटर है उससे कम। अब ये कुछ क्वेश्चन थे, क्वेश्चन मैंने इसमें नहीं डाले यार सच, कोई नहीं, जो कल की क्लास है उसमें मैं ये क्वेश्चन या तो क्वेश्चन इंकॉर्पोरेट कर दूंगी या उनके वन लाइनर जो है वो बना के आपको दे दूंगी, ठीक है। अब मुझे नहीं पता यार, कहीं फिर कॉपीराइट इशू हो जाए, फिर दिक्कत होगी, है ना। तो आज के लिए इतना ही। होप आपको क्लास पसंद आई होगी। थोड़ा हाँ घोच पोच हो गया, थोड़े रिवीजन टाइप थी ये क्लास। अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप बुक्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि जितना मैंने बताया है मैं भी उतना ही पढ़ूंगी और उतना आई गेस सफिशिएंट होगा, ठीक है। बाकी का अगर कुछ बचता है तो हम क्वेश्चन से कवर कर लेंगे। और क्वेश्चन जो आपको कौन से लगाने हैं, आपको लगाने हैं, मैं लिख देती हूँ, एक तो जो HCS का एग्ज़ाम होता है ना, उसके PYQ लगाने हैं आपको। उसके अलावा जो CET होता है, CET का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके PYQ देखने हैं। और उसके अलावा जो ये HTET CTET होते हैं ना, ठीक है, इसमें जहाँ पे भी हरियाणा का पोर्शन है उसके PYQ देख लेना, बहुत हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होंगे, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए PYQ करने ज़रूरी है, राइट। तो आज के लिए इतना ही। होप आपको क्लास पसंद आ रही है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और मैं तो भाई इतना स्पीड में ही कराऊंगी, ठीक है, क्योंकि इट्स अ काइंड ऑफ रिविजन। अगर डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी ना तो फिर टाइम ज़्यादा निकल जाएगा और सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा, 2 महीने भी नहीं बचे, राइट। और बाकी के सब्जेक्ट्स भी करने होते हैं, उसमें फिर क्लास भी लेनी होती है, तो थोड़ा समझ रहे हो ना। तो मिलते हैं कल की क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।